अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व और उसमें संबर तत्व, पांचवा ग्रुप 5 चारित्र का है। सामायिक शेदव स्थापनी, परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय जथाख्यात। आप देखते हैं आज के युग में डेकोरेशन का कितनी प्रधानता है। बाहर की सजावट किसके लिए है? दूसरों को अपनी ओर खींचने की। कहीं भी देख लो बढ़िया से बढ़िया पैकिंग हो, ये तो दुनिया है। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में वहाँ पर वस्तु भी उत्तम है और उसकी आधारशिला भी भगवान ने सर्वोत्तम बताई है। कहते साधक कितने उत्साह से मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, लेकिन कितने गिर जाते हैं। सफल होने वालों की संख्या कितनी है और असफल होने वालों की संख्या कितनी है। केवल साधु साधुयां, जहाँ श्रावक श्राविकाएं ही नहीं, अन्य मतों के अंदर भी घर से निकलते बहुत हैं, लेकिन सफलता कोई बिरला पाने वाला होता है। मोह का बड़ा जबरदस्त जाल है। सारी दुनिया में जीव जकड़े हुए। किससे जकड़े? मोह का परिवार। काम, क्रोध, लोभ, जिसके मूल थंबे जो जितने जबरदस्त होंगे जिसके अंदर, उसके पैर संसार के अंदर उतनी दलदल में फंसे होंगे। यदि संसार को पार करना है तो इनकी जड़ें सुखानी होगी। काम को विराग के द्वारा, ज्ञान सबके लिए जरूरी है,
ज्ञान का होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। फिर उसके बाद केवल जानने मात्र से मुक्ति नहीं होती, जब तक उसके अनुसार प्रयास अभ्यास ना किया जाए। फिर ऐसी साधना करनी किसके वास्ते भला? इनकी जड़ें सूख जाएं, इनकी जड़ें जल जाएं, जड़ें जल के राख हो जाएं, दोबारा हरी ना हो। जो दुनिया में कोई बुरा करता है ना, उसके लिए तो भावना भाते हैं इसकी जड़ें खत्म हो जाए, मतलब इसका नाम निशान तक मिट जाए। कहते हो मिट जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तुम दूसरे का मिटोगे तो याद रखना वो भी आपको शांति से बैठने नहीं देगा। भगवान कहते हैं यदि आप शांति चाहते हैं तो दूसरे को क्षमा करना सीखो। ये धर्म नीति है, लोक नीति और है। कहते हैं लोक में हम अपनाएं ना तो शाम तक सारे खा जाएंगे। एक बार मैं ऐसे कथा कर रहा था कि गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, तो एक बड़े पढ़े लिखे बुजुर्ग श्रावक थे, कहने लगे महाराज जी हम ऐसे बन जाए ना तो छोड़ेंगे भला? आजकल गुस्से के बिना मानते कहाँ हैं? मैंने कहा जब गुस्से से भी ना माने फिर क्या करोगे? गुस्से से भी ना मानने, जोर से भी ना मानने, फिर क्या करोगे? कहते फिर क्या करना, फिर अपने आप को चुप होके, अपने आप को चुप होके बैठना पड़ेगा। क्योंकि जब बच्चे माँ बाप के सामने बदजबानी से बोलने लग जाए तो समझना उन माँ बाप की एक प्रकार से हत्या होगी। क्या हो गया? अब क्या जीवन है? जिनको आरोपा, जिनको पाला पलोसा, जिनको बड़ा किया, अनगिनत उपकार है, और यदि वो अक्खा उठा करके ऐसे बोलने लग पड़ा है तो वो सोचता मेरी किस्मत ही क्या है। कई बार कई बच्चों को पूछते बेटा, माँ बाप शिकायत लगाते हैं ना, देखो रास्ते में जाते हैं ना, कोई आपको प्यास लगी पानी पिलाता है तो बाद में क्या करते हो? थैंक यू बोलते हो ना? कहते हैं हाँ बोलते हैं। तो माँ बाप तुम्हारा इतना कुछ करते हैं, क्या इनके प्रति भी क्या आपकी कोई ड्यूटी है? कहते ये तो इनकी ड्यूटी है। कमाल की बात है, इनकी ड्यूटी, तो क्या तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है? जब वो आपकी हर बात मानते हैं तो आपका भी कर्तव्य है उनकी हर बात को सिर माथे पर रखो, उनकी बात को ध्यान से सुनो, उसका पालन करो, तब तुम्हारा, इसका मतलब आपने अपना कर्ज चुकाया है, अन्यथा उनके कर्ज के आप कर्जाई हो उनके। तो बात चल रही है, इन जड़ों को सुखाना कोई आसान काम नहीं है। कोई कोई बिरला सफल होता है जिसकी जन्म जन्म की साधना होती, और साधना भी कैसी? शल्यों से मुक्त साधना में माया नहीं, साधना के अंदर निदान भी नहीं, मेरे को जय मिले, भौतिक, केवल निर्जरा के लिए। साधना के अंदर अविद्या, मिथ्यात्व भी नहीं है। ये तीनों का सुना ना आलोचना के प्रकरण में, माया, निदान, मिथ्यात्व, जो क्या करने वाले हैं? इस अनंत संसार को बढ़ाने वाले हैं। जब तक आत्मा को इनकी भयानकता का पता नहीं चलेगा तब तक
इन जड़ों को सूखने का रास्ता नहीं मिलेगा। जो भी हमारी तपस्या हो, जो हमारा जप हो, हमारा स्वाध्याय हो, हमारे नियम व्रत हो, केवल दो बातें कही शास्त्रों में, संबर और निर्जरा। क्या लक्ष्य होना चाहिए? संबर और निर्जरा। संबर निर्जरा का लक्ष्य लेकर के चलते हैं तो आपकी साधना सफल होगी। और यदि संसार की कामना करते हैं तो वो साधना सिरे नहीं चढ़ेगी। और ये संसार की परिस्थितियां इस आत्मा को आखिर तक छोड़ती नहीं है। जैसे कथा आती है ना, जिन पाल जिन रक्षित की और रत्ना देवी की। जब रत्ना देवी ने देखा पंछी उड़ गए, छोड़ दूंगी नहीं इनको मैं। बड़ा माया जा, डराया भी, धमकाया भी, प्यार भी दिया, अब सारे किए, एक तो उसके माया जाल में आ गया, दूसरा नहीं आया। जैसे पीछे मुड़ के देखने लगा, उस यक्ष ने नीचे गिर दिया और उसने उछाला और टुकड़े टुकड़े करके, ले बेटा तने मेरे हुक्म का पालन नहीं ना किया, उसकी सजा होगी। अब दूसरे को उसने मुड़ के नहीं देखा, आखिर तक कोशिश करती रही। जब देखा मेरा क्षेत्र खत्म हो गया है, अब मेरे को कोई और दबोच लेगा, अपने क्षेत्र में अब वापिस आ गए। मतलब ये संसार के विकार अंत दम तक, अंतिम क्षण तक यही कोशिश करते हैं। जे हमारा दास, हमारी दासपणे से मुक्त कैसे हो रहा? दासी तो है जे आत्मा, किनका भला? इन विकारों का। जैसे दास की कोई अपनी इच्छा नहीं, ऐसे ही इस आत्मा की अपनी इच्छा क्या है? जो इच्छा है सारी किसकी है भला? मालिकों की है। मालिक कौन है? जो ही मौनी कर्म का परिवार, अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानी के प्रत्याख्यानावर्ण संज्वलन, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वैद, पुरुष वैद, नपुंसक वैद, मिथ्यात्व, इन्हीं की इच्छा है, इन्हीं के अनुसार चल रहा है। इनसे जरा भी इधर उधर नहीं चल सकता। जब चलता है तो एकदम उसको दबा लेते, तो कैसे जाएगा? अनादिकाल से उसी पंजे में पड़ा है, इससे मुक्त होना है। अरिहंत परमात्मा का शरणा मिले तो छुटकारा संभव है, अन्यथा नहीं। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले साधु साध्वियाँ, आचार्य उपाध्याय, साधु साध्वियाँ, इनकी शरण मिले, केवली प्ररूपी धर्म की शरण मिले। मतलब केवली प्ररूपी धर्म हमारी आत्मा के अंदर आचार के रूप में आ जाए, तब क्या होगा? इनसे छुटकारा पा सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं। क्यों साधक गिरते हैं? कईयों को तो ज्ञान नहीं। जिनको ज्ञान है उनका आत्मबल नहीं, क्षोभम का बल नहीं, इसलिए बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते। जब बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं फिर अपने वश में नहीं रहते, वो दूसरे के कंट्रोल में हो जाते हैं। दूसरा कौन? यही काम, क्रोध, लोभ, विकार, इनके अधीन हो जाते हैं। और उसके अधीन हो करके कितने नए कर्मों का उपार्जन हो जाता है। और आत्मा क्या करा? जैसे ना माँ बड़ा प्यार से बच्चे को नहलाती है तो लाती है साबुन मड़ मड़ के, और उसको बढ़िया से कपड़े पहनाएगी, सिर में कंघी लगाएगी, फिर उसके ऊपर, सिर के ऊपर फूल भी लगा देगी। बस मेरा बेटा तो बिल्कुल क्या बन जाए? देवता जैसा, देव कुमार। फिर उसके बाद काला टिक्का लगा देंगे। काला टिक्का क्यों लगाती है वाला?
लगाती है ना, ताकि किसी की भैड़ी मनहूस नज़र मेरे बच्चे पर ना पड़ जाए। लेकिन बच्चा गली में जाता, आजकल की तो गलियां हैं नहीं, खेल में नहीं सकते। पुराने ज़माने मिट्टी की गलियां, और या बच्चों के साथ खेलते सारी नज़र भूत बन के आ जाते, मिट्टी से सने हुए, किसी को मार पीट के और किसी की मार पीट खा करके घर पहुंच जाते। कोई रोता कोई हंसता, जब माँ देखती है मेरी सारी मेहनत इसने क्या कर दी, अब मेरे को फिर आधा घंटा इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। जीवन ही ऐसा है। कहते हैं बच्चों के अंदर खेलना कूदना, मार खाना मारना, ये भी एक टॉनिक है। एक आचार्य की कथा पढ़ी, उनके घुटने कमज़ोर थे, टांगे कमज़ोर थी। कहते ऐसा क्यों? कहते एक बार मैं गली में गया था और बच्चों ने मेरे को मारा, मैं रोता आ गया घर, माँ ने मेरा गली में जाने बंद कर दिया। अब बच्चे भागते भी हैं तो भगवाते भी हैं, मार खाते भी हैं तो मारते भी हैं। उससे क्या होता है? ये भी तो एक योगा है, ये भी तो एक एक्सरसाइज है। क्योंकि जब मल्ल पहलवान बनते कैसे बनते भला? जब बॉक्सर होते वो कैसे होते? मुक्के खाते भी और मुक्के, और उनके कारण से उनका शरीर बॉडी कैसी बन जाती। ऐसे ही तो कहने का मतलब जे अभ्यास आत्मा के अंदर बल पैदा करने के लिए साधना, साधना कैसे करनी? कहते एक अकेले साधना करते, एक गुरुओं की नज़रों में साधना करते। जो अकेले साधना करते हैं ना, जो परिपक्व नहीं होते हैं, वो लगभग गिरते ही। और जो गुरुओं की नज़रों में करते हैं, गुरुओं के इशारे के अनुसार चलते हैं, तो ऐसे जो है 99% उनकी सफलता की संभावना होती। 1% क्यों छोड़ दिया? किसी का पाप कर्म ही ऐसा भयानक आ जाए तो वहाँ गुरु भी क्या करेंगे? गुरु कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्व जन्म का उसका पाप जबरदस्त है, वह उनके हाथों से छीन लेगा। और गुरुओं की इच्छा के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो कहते हैं यही तपस्या बहुत बड़ी है। कौन सी वाला? गुरुओं की आज्ञा के अनुसार चलना। यही आप गुरुजी कहते खा ले, अच्छा गुरुजी खा लूँगा। कहते छोड़ दे, अच्छा गुरुजी। कहते जहाँ बैठ जा, अच्छा गुरुजी। कब तक बैठूं? जब तक नया हुक्म। तो जिनके तो कर्म ज़्यादा होते हैं, कहते मेरे को कैदी बना लिया इन्होंने, इनकी इच्छा के बिना मैं हिल भी नहीं सकता। कहते यही तो बात है, गुरुओं की कैद में रहोगे तुम्हारी जन्म जन्म की कैद मिट जाएगी, और संसार की कैद में रहोगे चाहे जन्म जन्म में कैद में रहो, ये मिटने वाली नहीं है। गुरुओं की कैद जिसके पीछे संयम है, तपस्या है, ये दोनों ही आत्मा के जन्म जन्म के कर्मों को काटने वाली। ये समझ आनी आसान नहीं है। जब ये समझ आ गई तो उसके बाद फिर संसार पार करना मुश्किल नहीं है। गुरुओं की कृपा तो बहुत चाहते हैं ना, सारे कहते हमारे कृपा करना कृपा करना। गुरुजी कहते डालूं कहाँ, कृपा डालूं कहाँ? क्योंकि कृपा का पात्र भी तो होना चाहिए ना। पात्र कैसे बनेगा? वो तो साधना से, सेवा आदि के माध्यम से ही तो बनेगा। जब पात्र बन जाएगा तो गुरुजन अपने आप ढूंढते ढूंढते कृपा करने के लिए आ जाएंगे। और यदि पात्रता नहीं है तो गुरुजन सोचते जे मैंने कृपा कर दी, जब खुद तो डूबेगा और मेरे को भी क्या करेगा? क्योंकि मैं इसको शक्ति दूंगा, जो शक्ति का दुरुपयोग करेगा जो तो डूबेगा, और देने वाले को भी क्या करेगा? देने वाले को भी क्या करेगा? डुबाएगा। इसलिए भाई कृपा जो सच्ची है वो पानी आसान नहीं है।
उसके लिए समर्पण। समर्पण का मतलब क्या? अपनी इच्छाओं का। मैं कुछ नहीं। कौन है? जो है भगवान है, जो है गुरुजन है। यदि इतना समर्पण आ गया है तो ऐसा डूबने का कोई प्रसंग उसका नहीं है। समय हो गया, बाकी कल जैसे समय।